आप सभी को राधे राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी और हरिप्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवउठनी और हरिप्रबोधनी एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को 4 माह के बाद जगाया जाता है। इस कारण इसका नाम देवउठनी एकादशी पड़ा। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से कही थी। सभी पापों को हरने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली मुक्तिदायिनी इस एकादशी की महिमा अनंत है। जिसके मन में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके तो अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी व्रत ही तो है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। कार्तिक मास में जो कोई भी भगवान श्री विष्णु जी का पूजन तुलसी द्वारा करता है, उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कार्तिक के महीने में जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनका वंश सदैव फूलता और फलता रहता है। जो इस महीने में तुलसी रोपण करते हैं, उनको करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व सबसे अधिक होता है। कार्तिक की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक देवस्थानों और पवित्र नदियों के तट पर दीपदान करने का महापुण्य बताया गया है। अब मैं इसकी कथा का वर्णन तुमसे करता हूँ। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकरों चाकरों से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न ही दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें रोज तो खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर जब एकादशी का दिन आया और उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। कहा कि महाराज, मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूख के मारे ही मर जाऊंगा, आप मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, तब वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे दाल, आटा, चावल आदि दिए और वह नित्य की तरह नदी पर चला गया। वहां पहुंचकर उसने स्नान किया और फिर भोजन पकाया। जब भोजन बन गया तो वह भगवान जी को बुलाने लगा, आओ भगवान जी, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आकर पहुंचे और प्रेम के साथ उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद फिर से अगली एकादशी आई और वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने जब इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर कभी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि यदि आपको विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान जी को शाम तक पुकारता रहा, तो भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और उसके प्राण त्यागने की दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे रोक लिया, और भगवान ने साथ बैठकर उसके साथ भोजन किया। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि वह व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक शुद्ध मन से ना किया जाए। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।